सुप्रभात। मन को चंचल ही रहने दो, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। मन को चंचल ही रहने दो। लोग मन को रोकने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, पर मन रुकता ही नहीं। मन को रोकना नहीं है, मन को ना तो रोकना है और ना चलाना है। मन जैसा है वैसा ही छोड़ दो, उसकी उपेक्षा कर दो, उदासीन हो जाओ, फिर संकल्प विकल्प आपसे आप मिट जाएंगे। वे तो आपसे आप ही मिट रहे हैं, जानबूझकर उनको मिटाने की आफत को मोड़ लेते हो। उनको मिटाने की चेष्टा करना ही उनको सत्ता देना है। भगवान ने अपनी तरफ से कहीं ऐसा नहीं कहा कि मन को वश में करने के लिए अभ्यास करना चाहिए। वृत्त शनैः शनैः रूप रमेत, पदों से उपराम होने के लिए कहा है। यानी मन को पकड़ने के विषय में अर्जुन के पूछने पर ही भगवान ने उनको बताया कि अभ्यास और वैराग्य से मन पकड़ा जाता है। तो अर्जुन ने 2 श्लोकों में प्रश्न किया कि भगवान ने 2 श्लोकों में उत्तर दिया। इतना थोड़ा भगवान किसी प्रश्न के उत्तर में बोले ही नहीं। 2 श्लोकों में भी भगवान ने केवल आधे श्लोक में उत्तर दिया, और आधे श्लोकों में भी भगवान ने केवल आधे श्लोक में ही अर्जुन की बात का समर्थन किया। फिर भगवान ने बताया कि मन को पकड़ने मात्र से मुक्ति नहीं होती, मन को वश में करना चाहिए। संयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति, वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्यो मुपायते। जिसका मन वश में नहीं है और शंख लगे, अर्थात सांसारिक भोगों में जिसकी रुचि है, उसके द्वारा योग प्राप्त करने कठिन है। परंतु जिसका मन वश में है, ऐसे यत्न करने वाले साधक को योग प्राप्त हो सकता है। तो मन को वश में करने का अर्थ ये नहीं है कि मन को मैं पकड़ लूँ, एकाग्र कर लूँ। मन के वश में ना होना ही मन को वश में करना है। मन के वश में ना होना ही मन को वश में करना है। इसी तरह भगवान ने इंद्रियों के तथा राग द्वेष के वश में ना होने की बात कही। वश में ना होने का अर्थ है कि उसके कहने के अनुसार काम ना करें और उसकी दशा देखकर चिंतित ना हो। वो ज्यों बहता है त्यों बहता रहे, स्वयं उससे अलग रहें, तटस्थ रहें। वास्तव में आप उससे तटस्थ ही हो, आप उसके साथ रहते ही नहीं हो। वो तो बदलता है, पर आप नहीं बदलते हो, आप बिल्कुल उससे अलग हो। इस तरह उसको अपने से अलग जानना है। तो मन के चंचल होने से आपका क्या बिगड़ गया? आप तो जो कि त्यों हो और वो बह रहा है, वो भी एक तमाशा है। तो मन को ठीक करने में कई वर्ष लग जाते हैं, पर ठीक होता ही नहीं। ठीक कैसे हो? वो ठीक होने वाला है ही नहीं। आप तो उल्टे उसको बल देते हो, उसको चंचल बनाते हो और कहते हो कि मन को रोकते हैं। तो संसार को याद करते हो और कहते हो कि भगवान का पूरा भजन ध्यान करते हैं। एकांत में घंटे भर बैठे तो उसमें कितनी देर भगवान याद आए? भगवान को तो याद करना पड़ता है, पर संसार आपसे आप याद आता है। इस विषय में एक बात बड़ी शांति से समझने की है कि जो आपसे आप याद आता है उसकी आप पर जिम्मेदारी नहीं होती, और जो आपसे आप याद आता है उसमें मुफ्त में ही क्यों उलझते हो? स्फूर्णा आपसे आप उत्पन्न होती है और आपसे आप शांत हो जाती है। आप क्यों आफत में पड़ते हो? मनुष्य की जिम्मेवारी करने पर ही होती है, जिसको आप करते ही नहीं। तो जो आपसे आप होता है उसकी जिम्मेवारी आप पर है नहीं। आप जवान से बूढ़े हो गए तो क्या आप पर उसकी जिम्मेदारी है? आप बूढ़े क्यों हो गए? आपने गलती क्यों की? ऐसे आप संसार को याद नहीं करते, पर संसार आपसे आप याद आता है तो उसकी जिम्मेदारी आप पर नहीं है। इसलिए आप अपनी तरफ से कुछ भी चिंतन न करें, ना किंचिदीप चिंतयते। चिंतन आ जाए तो वह जैसे आया है वैसे ही चला जाएगा। आप उसमें कुछ दखल न करें। ये बहुत ही बढ़िया युक्ति है। आपके विश्वास के लिए कहते हैं कि हमारे को तो ये युक्ति बहुत वर्षों के बाद मिली है। आप तो इस युक्ति को अभी काम में लेंगे। मन की उपेक्षा कर दो, बस आप ठीक ठिकाने आ गए।
मन के साथ मिलकर उसको एकाग्र करने की चेष्टा करना इतना बढ़िया उपाय नहीं है। कारण है कि ऐसा करने से उसको सत्ता मिलेगी, उसको महत्व मिलेगा जो है ही नहीं। उसको मिटाने की चेष्टा करने का अर्थ है उसको है मानना। तो चिंतन या तो भूतकाल का होता है, भविष्य काल का, वर्तमान का चिंतन नहीं होता। जो वर्तमान में है, जो वर्तमान में है ही नहीं, उसको है मान लिया, ये तो गलती की है। उसको है मान कर फिर उसको मिटाते हैं, तो मिटाना नहीं हुआ, फिर तो उसको दृढ़ करना हुआ। तो जो घटना बीत गई वो अब है ही नहीं, और जो घटना भविष्य में हो सकती है वह तो वह भी अभी नहीं है। जो अभी है ही नहीं उसको तो पकड़ते हो, उससे युद्ध करते हो, पर जो परमात्मा भी है उसकी तरफ देखते ही नहीं। तो वर्तमान में जो केवल परमात्मा ही है उसको तो मानते ही नहीं। वर्तमान काल की सत्ता ही नहीं, भूत और भविष्य की संधि को ही वर्तमान कह देते हो। वर्तमान तो एकमात्र परमात्मा ही है। भगवान कहते हैं कि वेदाहम संतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। यानी जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं, जो वर्तमान में हैं और जो भविष्य में होंगे, उन सबको मैं जानता हूँ, पर मेरे को कोई नहीं जानता। यहाँ अहम वेद पदों में केवल वर्तमान का प्रयोग करने का तात्पर्य है कि परमात्मा के लिए सब कुछ वर्तमान ही है। अतः वर्तमान में सत्ता रूप से एक परमात्मा ही। अब उसका चिंतन क्या करें, उसमें ही पूरा डूबे रहे। वो हमारा है, हम उसके, वो हमारे में है। क्षेत्र चापी माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत है। अब उसकी प्राप्ति में कठिनता किस बात की है? उसकी प्राप्ति के समान सुगम कोई काम ही नहीं है। पर सुगम भी तब कहा जाए जब कुछ करना पड़े, जब कुछ करना ही ना पड़े तब उसको सुगम भी कैसे कहें? उसको कठिन माना है, इसलिए कठिनता का भाव दूर करने के लिए कहते हैं कि यह तो बड़ा सुगम है। परमात्मा है और सदा ही प्राप्त है, उस पर दृढ़ रहना है, चाहे कितनी उथल पुथल हो जाए। वो सदा ज्यों का त्यों रहता है। संसार तो निरंतर रहता है, पर वो परमात्मा है रूप से वहीं रहता है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।